हेलो बच्चों बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए वेव ऑन स्ट्रिंग के बच्चों 10 और पीवाईक्यूज लेके आया हूँ। वेव ऑन स्ट्रिंग के बच्चों ज्यादातर क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल होते हैं, ज्यादातर स्पीड ऑफ द वेव से रिलेटेड होते हैं। बच्चों क्या है हमारे अगले क्वेश्चंस, करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ, शायद ये 20 मिनट में खत्म हो जाएगा ना आज का पीडीएफ जो है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग के ना। इन द वेव इक्वेशन y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा 400 t माइनस का x द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सही से लिखते हैं। y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई बाई लैम्डा को इसको अंदर ले जाके बच्चों लिख देता हूँ मैं 100 सॉरी 800 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू टी माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ऐसा लिख दिया बच्चों मैंने इसको, है ना। खैर, लैम्डा की वैल्यू कहाँ है भाई? लैम्डा की वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखी, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो के तो हो गया बच्चों हमारे पास, ये के हो गया हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। ओमेगा कितना हो गया बच्चों हमारे पास? ओमेगा हो गया ये 800 पाई डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर। वी इक्वल टू वी इंटू टी जो होता है बच्चों लैम्डा के बराबर होता है, तो वी हो जाता है बच्चों हमारे पास, इधर आ जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाई टी के बराबर। ठीक है, टी होता है बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। सो ओमेगा इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो, ओमेगा इंटू लैम्डा की वैल्यू 800 पाई के बराबर आ जाएगी। तो 800 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो बच्चों ये 400 मीटर पर सेकंड के बराबर आंसर आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बस इधर इधर से उधर वही फॉर्मूला तो वही है, सिंपल से 400 के बराबर आंसर आ रहा होगा बच्चों। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द टू वेव्स आर गिवन बाई y1 इक्वल टू 5 साइन 2 पाई दिस एंड y2 इक्वल टू 3 साइन 2 पाई दिस सेंटीमीटर। द वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी। एक वेव बच्चों ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों कितना होगा? ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई के बराबर होता है ना, यही होता है ना। तो बच्चों हमें दोनों का रिजल्टेंट मतलब मुझे डेल्टा फाई चाहिए, तो डेल्टा फाई की वैल्यू बच्चों आए कितनी जाएगी? देखो, ये 2 पाई एक्स और 2 पाई वी टी इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब आप डेल्टा फाई कैलकुलेट करोगे ना, एक के फेज में से दूसरे का फेज माइनस करोगे, इसमें से उसको माइनस करोगे, तो ये बनेगा बच्चों 2 पाई एक्स माइनस का 2 पाई वी इंटू टी प्लस का 3 पाई माइनस का, ये तो बच्चों सेकंड वाली वेव का फेज हो गया। ठीक है, अब पहली वाली क्या आएगा बच्चों? 2 पाई एक्स माइनस का 2 पाई ओ वी इंटू टी, ये आ गया, और ये बच्चा आ जाएगा हमारे पास 3 पाई के बराबर। 3 पाई के बराबर आ गया, तो बच्चों एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड 5 के बराबर, इसका एम्पलीट्यूड 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 9 प्लस का 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 3 पाई। कॉस 3 पाई की वैल्यू बच्चों माइनस का 1 के बराबर होती है, तो 15 10 या 30 माइनस का 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 34। तो बच्चों ए स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर आया, तो ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एंड ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इतने आसानी से होते जाते हैं बच्चों ना। ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, y इक्वल टू 5 sin 60 प्लस का 0.003x वेयर x एंड y आर इन द सेंटीमीटर, द वेव वेलोसिटी विल बी। वेव की वेलोसिटी पूछी है, लल्लू क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? आपको पता है यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होगा, जो कि 6 हो जाएगा। k का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों वो x का जो कोफिशिएंट होता है वो k का काम करता है 0.003, और k जो होता है बच्चों वो ओमेगा बाई वी के बराबर होता है। तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 डिवाइडेड बाई 0.003 के बराबर, 6000 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, मतलब 2000 के बराबर, 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक मिनट, ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, आपको जो वेलोसिटी पूछी है वो मीटर पर सेकंड में पूछी है। 20 मीटर पर सेकंड बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा, 20 के बराबर आ जाएगा। लो जी, यही आंसर, ऐसे सॉल्व हो जाएगा घुमाने की कोशिश भी किसमें की है? यूनिट्स में। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक और लल्लू बल्लू क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाई y इक्वल टू 10 माइनस का 2 साइन 2 पाई। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा हो ना, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई जरूर कर लेना बच्चों ना। जैसे मैं y इक्वल टू लिखूंगा इसको 10 माइनस का 2 साइन, किसी भी तरीके के कंफ्यूजन से बचने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है 360 सॉरी 320
पाई इंटू टी माइनस का पाई इंटू एक्स पाई बाई 4। चलो ये वैसे ये पाई नहीं 1/4 गिवन होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 2 पाई पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा मतलब थोड़ा ना, पाई स्क्वायर बाई 2 तो नहीं होना चाहिए, ये शायद यहाँ पे 1 होना चाहिए था शायद, है ना। पर मुझे लगता नहीं इससे कोई फर्क पड़ेगा था। स्पीड ऑफ द वेव पूछिए इन्होंने हमें, स्पीड ऑफ द वेव अगेन बच्चों, ओमेगा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 320 पाई, के का काम कौन कर रहा है बच्चों पाई, के क्या होता है बच्चों ओमेगा डिवाइडेड बाई वी, वी कितना आ जाएगा बच्चों 320 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। इन्होंने किलोमीटर पर आवर में बोली है, तो v इक्वल टू 320 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ना, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो 5 से ही कटेगा, 5 30 5 चौक, तो 18 चौक 72, और ठीक है 18 चौक 72 और 108 और 7 8 7 15 115 किलोमीटर पर आवर। 1152 आ रहा है क्या, यस 1152 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कर भी क्या रहे हैं पता है, इनके क्वेश्चंस के पैटर्न को मैं देख रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट वही है, बस उसमें कैलकुलेशन डाल दे रहे हैं थोड़ी बहुत ना, इधर उधर की चीजें डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है बच्चों। अगले वाले पे आ जाते हैं। तो मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग में मतलब तुम बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो स्टैंडिंग वेव से भी कुछ क्वेश्चंस आए पहले आते थे, मतलब अभी तो देखो रिसेंट वाले पेपर में तो नहीं आए, लेकिन पैटर्न शायद थोड़ा बहुत चेंज हो तो जरूर आ जाए। तो स्टैंडिंग वेव का थोड़ा सा, और वो जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला थोड़ा सा कर लेना, और बाद बाकी तो ज्यादातर इस क्वेश्चन जो आते हैं वी वाले आते हैं, ठीक है, रूट के अंदर टी बाई म्यू वाले फॉर्मूले वाले। द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज दिस। देखो फिर अगेन एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, तो स्पीड दे रखी है बच्चों हमें, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड के बराबर, और ये किसके बराबर होगा रूट के अंदर टी बाई म्यू के बराबर होता है, ठीक है। अभी तो हमें जरूरत ही नहीं, म्यू दे रखा है बच्चों 10 ग्राम, मास दे रखा है, लेंथ कितनी है बच्चों इसकी 1/2 मीटर के बराबर, तो 0.02 किलोग्राम पर मीटर, ये आएगा बच्चों म्यू का वैल्यू, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है बच्चों हमें 2 mm का स्क्वायर। ये यंग्स, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, मतलब ना इस तरीके का यंग्स मॉडुलस जब भी दे रखा हो ना बच्चों, तो आप लोगों को करना क्या होता है, ये खैर म्यू की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी, एरिया भी दे दिया इन्होंने, और एक्सटेंशन ऑफ द वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ ड्यू टू द टेंशन विल बी। तो आपको पता होगा कि टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया जो होता है ना बच्चों, वो यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल के बराबर होता है। इलास्टिसिटी में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। तो डेल्टा एल दे आर आस्किंग, तो डेल्टा एल आ जाएगा एल इंटू टी डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई के बराबर। तो लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है 1/2 के बराबर। टेंशन कितना दे रखा है बच्चों यहाँ से, टेंशन यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टेंशन आएगा बच्चों म्यू इंटू वी स्क्वायर के बराबर। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी म्यू जो कि 0.02 के बराबर है, वी की वैल्यू बच्चों 60 इंटू 60, है ना, 72 न्यूटन आ रही होगी टेंशन की वैल्यू। तो इसको लिखो बच्चों 72 डिवाइडेड बाई एरिया 2 mm का स्क्वायर विच इज 10 माइनस का 6 हो जाएगा ना, mm का स्क्वायर है ना, मीटर में कन्वर्ट करोगे। यंग्स मॉड्यूलस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1 10^11, ठीक है, ये 11 आ रहा होगा। तो ये दो और ये दो काट देंगे इसको, ये कितने बार कटेगा 4 से, 4 एकम 4 18 बार, ठीक है, 18 बार कट गया। 6 से काटो इसको, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 0.2 टाइम्स कट जाएगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों 30/2 मतलब 15 इंटू ये 10⁻⁵ बनेगा, तो 0.15 mm के बराबर आ रही होगी, या 15 के बराबर आ जाएगा यहाँ पे आंसर। 15 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी ना, एक्स की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी बच्चों, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसा डिक्टो मतलब इस तरीके का क्वेश्चन 2019 वगैरह में आया हुआ है, मतलब ना, और देखो ये रिसेंट ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीवाई की उसका बेनिफिट तो होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई y इक्वल टू 5 sin 60 प्लस का 0.003x where x and y are in सेंटीमीटर एंड t in सेकंड, द वेव वेलोसिटी। अगेन वही क्वेश्चन, ये तो रिपीट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओमेगा बच्चों यहाँ पे 6 के बराबर है, के बच्चों यहाँ पे 0.003 के बराबर है, के जो होता है बच्चों वो ओमेगा डिवाइड बाई वी के बराबर होता है, जो कि 0.003 के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों वी की वैल्यू जो आ जाएगी ओमेगा जो कि 6 डिवाइडेड बाई 0.003 के बराबर आ जाएगी, है ना। ये तो रिपीट हो गया ना, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये तो 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा होगा,
वी की वैल्यू बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये कुछ गड़बड़ हुई है इसमें ना, ये रिपीट हो गया है मतलब ना ये वाला क्वेश्चन। खैर ओके 20 आ जाएगा इसका आंसर ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। टू ट्रैवलिंग वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड द इक्वल फ्रीक्वेंसीज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, दो वेव एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल एम्पलीट्यूड की, स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। द इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव हुज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर विल बी। तो बच्चों भाई हमें इस तरीके से दे रखा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होता है ना बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एम्पलीट्यूड जो होता है ना बच्चों, मॉड के अंदर 2a cos kx होगा इसमें। 2a की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है बच्चों में। cos k की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? k तो दे रखा है इन्होंने पाई के बराबर। x की वैल्यू रख दो बच्चों 4/3 के बराबर रख दो यहाँ पे। तो cos 4 पाई/3 कितना होता है? cos पाई प्लस का पाई/3, cos पाई/3 पाई प्लस पाई/3 माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, और आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 5 सेंटीमीटर। एक्स वाला जो टर्म होता है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में, वही तो बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ये वाला पूरा पूरे को एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, है ना। लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। टू सिंपल हार्मोनिक वेव हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, देन द फेज डिफरेंस आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 cos डेल्टा फाई होता है, या इनको वेक्टर की तरह ऐड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 8 cos डेल्टा फाई, ये बन जाएगा हमारे पास। 8 इंटू 8 को बच्चों सबको काट दो, है ना। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस का 2 cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, माइनस का 1/2 के बराबर आ जाएगी। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई/2 पाई/3 के बराबर आ जाएगा, मतलब 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 120 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। लो जी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द टू इंटरफेयरिंग वेव आर गिवन बाई। दो वेव जो बच्चों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है, ये दे रखी है y1 और y2 की इक्वेशन ऐसे दे रखी है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ना बच्चों वो बताना है। बच्चों हम करते क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता करने के लिए जो इनके एम्पलीट्यूड होते हैं ना, उनको वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट करते हैं, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है ना बच्चों, उसको हम दो वेक्टर के बीच का एंगल की तरह ट्रीट करते हैं। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो y1 जो है ना बच्चों, वो 10 sin ओमेगा टी प्लस का पाई/3 है। ठीक है, आप बोलोगे यस। y2 जो है ना बच्चों, वो 5 sin ओमेगा टी प्लस का 5√3 cos ओमेगा टी को लिख दो बच्चों sin ओमेगा टी प्लस का पाई/2, ऐसे लिख दो, आप बोलोगे यस सर। इन तीनों को ऐड कर देना है, y1 प्लस का y2 कर देना है। तो ये प्लस ये करना है। तो इनको तीनों को वेक्टर की तरह, एक वेक्टर देखो जिसका एंगल ओमेगा टी है ना, उसको आप इधर बना दो 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। जिसका एंगल ओमेगा टी प्लस का पाई/2 है, उसको इधर बना दो 5√3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। जिसका एंगल ओमेगा टी प्लस का पाई/3 है, उसको 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर की तरफ बना दो। ओमेगा टी प्लस पाई/3 मतलब 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपन ने इधर बना लिया। इसके कंपोनेंट कर लो, इधर आ जाएगा 6 cos 65 के बराबर, इधर आ जाएगा 5√3 के बराबर। तो ये 10√3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, तो 300 420 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। 20 सेंटीमीटर के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टू वेव एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपरइम्पोज्ड। सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी। ये सुपरपोजिशन के ज्यादातर क्वेश्चन आ गए। द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल मोशन। द फेज डिफरेंस, अगेन सेम फॉर्मूला लगाना है। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है बच्चों सेम दे रखा है, तो रिजल्टेंट जो है √3a टाइम्स आ रहा है। तो √3a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर cos डेल्टा फाई, ये बन गया हमारे पास। तो ये बन गया बच्चों 3a का स्क्वायर माइनस का, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos डेल्टा फाई।
कॉस डेल्टा फाई बच्चों हमारे पास जो बनेगा ना वो 1/2 के बराबर बन जाएगा। डेल्टा फाई जो आएगा ना बच्चों वो हमारे पास पाई/3 के बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। डिग्री में दे रहा है 60 डिग्री बच्चों, हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ये हो गया बच्चों हमारा अगला वाला क्वेश्चन। कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चन? ये तो बहुत आसान थे इस वाले इसके तो मुझे लगता नहीं कितना टाइम लगा मेरे को इनको सॉल्व करने में। इनको सॉल्व करने में बच्चों सिर्फ 15 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया बच्चों वेव ऑन स्ट्रिंग के 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन में। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही, और मैं आप लोगों को जो टारगेट दे रहा हूँ डेली टारगेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको फॉलो करते रहिए डेली। मतलब आप मेरे साथ सुबह 8 बजे इसको पीडीएफ को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को जो भी प्रॉब्लम आए आप उसका सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।